दिवाली के मौके पर भारत चीन बॉर्डर से दिल खुश कर देने वाली तस्वीर देखने को मिली। 2020 से जारी तनाव की बर्फ कल से पिघलना शुरू हो गई है। पूर्वी लद्दाख में डेप्सांग और डेमचोक के पारंपरिक बिंदुओं पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पार गश्त फिर से शुरू हो गई। रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारतीय सैनिकों ने अपनी गश्त फिर से शुरू कर दी है। दीपावली के पावन अवसर पर दोनों पक्षों ने दिवाली के मौके पर चुशूल मोल्दो सीमा बैठक बिंदु पर एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटी। हालांकि पहले आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित रहेगा। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने कहा कि हम संबंधों की समान स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने इसे हासिल नहीं किया है। सब कुछ समय आने पर होगा। इस बार सिर्फ मिठाई का आदान प्रदान और कुछ बिंदुओं पर गश्त शुरू करने की बात है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने जवानों को मिठाई खिलाई। वो इस दौरान आर्मी की ड्रेस में नजर आए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एक सभा को संबोधित किया था। जब मैं दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। और इस बार तो ये दीपावली भी बहुत खास है। आपको लगेगा हर दीपावली का अपना महत्व होता है, इस बार खास क्या है? खास है अयोध्या में प्रभु राम 500 साल बाद फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। मैं आप सभी को और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी इन शुभकामनाओं में आपके प्रति 140 करोड़ देशवासियों का कृतज्ञ भाव भी शामिल है, उनका आभार भी शामिल है। डेप्सांग में 5 और डेमचोक में 2 गश्ती बिंदु हैं, जहां भारतीय सैनिकों ने पेट्रोलिंग शुरू की है। 2020 के गतिरोध के बाद चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की गश्त को रोक दिया था और इसके जवाब में भारत ने उनके आवागमन को रोक दिया था। व्यापक राजनयिक और सैन्य प्रयासों के बाद दोनों देश विघटन और गश्त के लिए एक समझौते पर पहुंचे। एक सप्ताह की प्रक्रिया के बाद बुधवार यानी 30 अक्टूबर को अंतिम वेरिफिकेशन हुआ। एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्ष किसी भी टकराव को रोकने के लिए गश्त करने से पहले एक दूसरे को सूचित करने पर सहमत हुए हैं। ये स्थानीय कमांडर स्तर पर समन्वित किया जाएगा। एक निजी चैनल के हवाले से कहा गया कि इसके अतिरिक्त देर शाम या रात की गश्त नहीं होगी। स्थानीय कमांडर 31 अक्टूबर को शुरुआती गश्त के बाद डिजाइन पर आगे निर्णय लेने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। भारत चीन के बीच समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस दौरे से कुछ घंटे पहले की गई थी, जहां वो चीन के शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले थे। पुष्टि होने के बाद बोलते हुए मोदी ने चीनी नेता से कहा था कि हमें अपनी सीमा पर शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की प्राथमिकता होनी चाहिए और पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया था। बहरहाल काफी दिनों बाद LAC पर शांति देखने को मिल रही है। भारत और सैनिकों ने इस दिवाली पर मिठाई खिलाकर आपसी प्रेम के संबंध को एक कदम और आगे बढ़ाया। दिवाली के दिन ये तस्वीरें देख हर भारतीय का सीना गर्व से ऊंचा हो गया। अब देखना होगा कि डेमचोक में भारतीय सेना की गश्त शुरू होने के बाद देपसांग में कब तक भारतीय सेना गश्त शुरू करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।